नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जीशान और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर हमारी ख़ास पेशकश मंजिल के मुसाफिर में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जिसको सुनकर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नई ऊर्जा का संचार हो, नया हौसला पैदा हो, साथ में आपकी ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हो। ऐसी कहानियों को सुनाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। कहानी का नाम है बुद्धि का बल। विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी वहां अजीबोगरीब वस्त्र पहने एक जोशी आ पहुंचे। वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, मैं ज्ञानी हूँ, मैं किसी का चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूँ। बताओ, तुम में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा? शिष्य सुकरात की तरफ देखने लगे। सुकरात ने उस जोशी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। अब वह जोशी उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी तो थे, लेकिन देखने में बड़े सामान्य थे, बल्कि उन्हें कुरूप कहना गलत ना होगा। जोशी उन्हें कुछ देर निहारने के बाद बोले, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर विद्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सुकुड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। जोशी ने अभी इतना ही कहा था, वहाँ बैठे सारे शिष्य अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर गुस्से में आ गए और जोशी तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहने लगे। पर सुकरात ने उन्हें शांत करने के लिए कहा। जोशी को अपनी बात पूर्ण करने के लिए कहा। जोशी बोला, तुम्हारा बेडौल सिल और माथे से पता चलता है कि तुम बहुत लालची हो और तुम्हारी टिड्डी की बनावट तुम्हारे सनकी होने की तरफ इशारा करती है। इतना सुनकर शिष्य और भी क्रोधित हो गए, पर इसके उलट सुकरात प्रसन्न हो गए और जोशी को इनाम देकर वहाँ से विदा किया। शिष्य सुकरात के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गए। उनसे पूछा, गुरुजी, आपने उस जोशी को इनाम क्यों दिया, जबकि जो उसने कुछ कहा वो सब गलत है? सुकरात बोले, नहीं पुत्रो, जोशी ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में हैं। मुझ में लालच, क्रोध, और उसने जो कुछ भी कहा वो सब सत्य है। पर वे एक बहुत ज़रूरी बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ बाहरी चीज़ें देखी, पर मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंका, जिसके बल पर मैं इन सब बुराइयों को अपने वश में किया हुआ रहता हूँ। बस यही चूक गया। वह मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। सुकरात ने अपनी बात पूर्ण की। मित्रों, ये प्रसंग बताता है बड़े से बड़े इंसान में भी कमियां हो सकती हैं, पर यदि हम बुद्धि का प्रयोग करें तो सुकरात की तरह इन कमियों से पार पा सकते हैं और अपने बुराइयों पे कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया में हर एक कोई कंप्लीट नहीं होता, उसमें कोई ना कोई बुराइयां होती हैं, पर जो उन बुराइयों को काबू में कर लेता है वही एक इंसान कहलाता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।